आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें म्यूटेशन की कि म्यूटेशन का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, तो म्यूटेशन के प्रोसेस में डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आता है। और ये चेंज कैसे आता है? या तो ये चेंज आता है जब डीएनए कॉपी कर रहा होता है, उस वक्त अगर मिस्टेक हो जाए या एरर आ जाए तब म्यूटेशन होती है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी म्यूटेशन की वजह बन सकते हैं, जैसे कि रेडिएशंस वगैरह होती हैं। तो म्यूटेशंस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो किस तरह का नजर आता है। अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से डीएनए का मॉलिक्यूल देखें तो यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिखाया गया है, यानी जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसमें दो स्ट्रैंड्स होती हैं। तो अगर एक डीएनए के मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें होती है एक नाइट्रोजनस बेस, एक शुगर का मॉलिक्यूल जो कि पेंटोज शुगर होती है, और इसके अलावा एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो इस तरह से डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस स्ट्रक्चर को डीएनए न्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। तो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, जिसमें के थायामीन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और एडेनिन है, तो इनके अपोजिट जो नाइट्रोजनस बेसिस हमें नजर आती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं कि थायामीन के अगेंस्ट जो, यानी थायामीन जिसके साथ, जिस नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड बनाता है वो कौन सी बेस है? एडेनिन है। इसी तरह एडेनिन थायामीन के साथ बॉन्ड बनाती है। इसी तरह गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाती है और साइटोसिन गुआनिन के साथ। तो इस तरह से डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, यानी डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं उसका प्रॉपर एक सीक्वेंस होता है। तो म्यूटेशन की वजह से इस सीक्वेंस में अगर चेंज आ जाए तो उसकी वजह से इस डीएनए के मॉलिक्यूल से आगे जो प्रोटीन बनती है वो भी क्या होती है? वो ठीक नहीं, यानी वो नॉर्मल नहीं होती। इसी तरह एक और डायग्राम की मदद से अब हम ये देख लेते हैं कि म्यूटेशन कैसे होती है। तो यहाँ पे म्यूटेशन की एक टाइप बताई हुई है कि कैसे अगर डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो उसका पूरे का पूरा जो डीएनए का सीक्वेंस होता है वो खराब हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है? डीएनए का ओरिजिनल सीक्वेंस है। तो इसके ऑपोजिट जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगी उसमें यहाँ पे इस डायग्राम में सिर्फ एक सीक्वेंस वाले पॉइंट पे चेंज हुआ है, यानी थायामीन के अगेंस्ट एडेनिन आना चाहिए, लेकिन रेप्लिकेशन के दौरान मिस्टेक की वजह से यहाँ पे साइटोसिन आ गया है, जिसकी वजह से डीएनए का जो सीक्वेंस है वो अब नॉर्मल नहीं है, अब डीएनए में म्यूटेशन आ गई है। तो डीएनए की जो म्यूटेशन होती है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। तो डीएनए के अंदर जो म्यूटेशंस आती हैं उनमें शामिल हैं बेस सब्स्टिट्यूशंस, यानी जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो ओरिजिनल की बजाय अगर उसकी जगह कोई और मुतबादिल आ जाए, कोई सब्स्टिट्यूट हो जाए, तो इस वजह से भी म्यूटेशंस आ सकती हैं। इसके अलावा अगर डीएनए के मॉलिक्यूल्स में डिलीशंस हो जाएं, यानी कोई सेगमेंट रिमूव हो जाए एरर की वजह से, तब भी म्यूटेशंस आती हैं। इसके अलावा इंसर्शन, यानी एक्स्ट्रा जो डीएनए का सेगमेंट है वो इंसर्ट हो जाए डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर, तो इस वजह से भी म्यूटेशंस आती हैं। तो हम वन बाय वन करके म्यूटेशंस की इन टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस सब्स्टिट्यूशंस की। तो बेस सब्स्टिट्यूशन में एक होती है मिससेंस म्यूटेशन। अब मिससेंस म्यूटेशन कैसे होती है? जब डीएनए के एक बेस पेयर में चेंज आता है, यानी एक जो नॉर्मल बेस पेयर जहां पे होना चाहिए उसकी जगह सब्स्टिट्यूशन होती है किसी और बेस पेयर की के साथ। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट ये निकलता है कि इस तरह का जो डीएनए का सीक्वेंस होता है, जब उससे अमाइनो एसिड बनता है तो वो वाला अमाइनो एसिड नहीं होता जो कि नॉर्मली होना चाहिए था, जिसकी वजह से कोई और प्रोटीन बन जाती है। और उस प्रोटीन को बनाने वाली क्या होती है? जीन। और जीन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो मिससेंस म्यूटेशन के अलावा एक और म्यूटेशन होती है जिसे कहा जाता है नॉन सेंस म्यूटेशन। तो अगर हम बात करें नॉन सेंस म्यूटेशन की, तो इसमें भी क्या होता है कि एक डीएनए के बेस पेयर जो होता है वो चेंज होता है, यानी ये भी बेस सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसमें होता क्या है कि जो ऑल्टर्ड डीएनए होता है, यानी जिसके अंदर म्यूटेशन आ चुकी होती है,
तो वो क्या करता है, वो प्री मेच्योरली सिग्नल देता है, यानी वो सेल को सिग्नल देता है कि वो कि वो प्रोटीन की बिल्डिंग ना करे, यानी प्रोटीन को ना बनाए। तो बेस सब्स्टिट्यूशंस की इन दोनों टाइप्स को हम एक डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम ले आते हैं और इसकी मदद से समझते हैं कि बेस सब्स्टिट्यूशन, जिसको पॉइंट म्यूटेशन भी कहा जाता है, उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्या है, डीएनए लेवल है, यानी ये एक सीक्वेंस है, कोडॉन है जिसे कोडॉन कहा जाता है, यानी डीएनए का सीक्वेंस है जो कि कोड करेगा एमाइनो एसिड्स को और उन एमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनेंगी। तो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा और ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, उसके बाद ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है जिसमें कि आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो नॉर्मली अगर म्यूटेशन ना हो, तो अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें कि डीएनए का ये जो सीक्वेंस होता है, इससे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में ये सीक्वेंस बनता है और उसके बाद जब इसकी ट्रांसलेशन होती है तो जो अमाइनो एसिड बनता है उसका नाम है लाइसीन। लेकिन अगर म्यूटेशन हो जाए, जिसको पॉइंट म्यूटेशन या बेस सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसमें कि सिर्फ सिंगल बेस जो है वो सब्स्टिट्यूट होती है, तो इस तरह की म्यूटेशंस हो सकती हैं। अगर हम बात करें साइलेंट म्यूटेशन की, तो साइलेंट म्यूटेशन में क्या होगा, एरर की वजह से साइटोसिन की बजाय यहाँ पे थायामीन आ गया है, जिसकी वजह से जब ये सीक्वेंस ट्रांसक्राइब हुआ है तो आरएनए का सीक्वेंस क्या है, अब यहाँ पे ट्रिपल ए है, AAG नॉर्मल था, अब यहाँ पे क्या है, अब ये सीक्वेंस नॉर्मल नहीं है। लेकिन क्या होगा कि साइलेंट म्यूटेशन में के केस में क्या होगा कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का नहीं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन अगर चेंज ना हो, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी लाइसीन बन रही है और यहाँ पे भी लाइसीन बन रही है, तो इसका मतलब है कि म्यूटेशन तो हुई है, यानी अमाइनो एसिड का सीक्वेंस तो चेंज हुआ है लेकिन प्रोटीन पे इफेक्ट नहीं हुआ। तो इस तरह की म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशन की टाइप को साइलेंट म्यूटेशन कहा जाता है। अगर हम बात करें नॉनसेंस म्यूटेशन की, तो नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या हुआ था कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड का ही चेंज आया था, लेकिन जो ऑल्टर्ड डीएनए होता है, यानी जो म्यूटेटेड डीएनए होता है, वो सेल को सिग्नल देता है कि वो प्रोटीन की बिल्डिंग ना करे, यानी स्टॉप हो जाती है प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग, यानी इस सीक्वेंस से, यानी इस अमाइनो एसिड से जो प्रोटीन बनी थी वो नहीं बनेगी यहाँ पे। और अगर हम बात करें मिससेंस म्यूटेशन की, तो इसमें क्या होगा, इसमें अमाइनो एसिड से जो प्रोटीन्स बनेंगी वो क्या होंगी, वो वाली नहीं होंगी जो नॉर्मली होनी चाहिए थी, यानी लाइसीन नहीं बनेगी बल्कि और अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन्स बनेंगी, जैसे कि यहाँ पे ARG शो किया गया है सीक्वेंस और थ्रियोनिन। तो इस तरह से बेस सब्स्टिट्यूशंस में ये टाइप्स होती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, जो कि म्यूटेशन की टाइप है, जिसे कहा जाता है इंसर्शन। तो इंसर्शन में क्या होगा कि डीएनए की जो बेसिस है उसका नंबर चेंज हो जाएगा, यानी उसका नंबर चेंज कैसे होगा, जब उसके अंदर पीस ऑफ डीएनए ऐड होगा जो कि नॉर्मली नहीं होना चाहिए था। इस तरह की जो म्यूटेशन है उससे जो प्रोटीन बनेगी वो प्रॉपरली सही तरीके से फंक्शन नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे ये क्या है, सीक्वेंस है, नॉर्मल सीक्वेंस है। यहाँ पे ये क्या बताया हुआ है, स्टार्टिंग सीक्वेंस। तो अगर डीएनए के इस सीक्वेंस में अलग से कहीं से डीएनए के पीस की इंसर्शन हो जाए, यानी यहाँ पे ये अलग सा पीस जो था वो नॉर्मली मौजूद नहीं था, तो इंसर्शन हुई है, यानी यहाँ पे एडिशन हुई है, तो इस वजह से भी जो डीएनए होगा उसके अंदर म्यूटेशन आएगी और इस टाइप को कहते हैं इंसर्शन। एक और टाइप की बात करते हैं जिसे कहा जाता है डिलीशन। तो डिलीशन जैसे कि नाम से जाहिर है कि डीएनए की बेसिस का जो नंबर है वो नॉर्मल नहीं रहता इस तरह की म्यूटेशन में। और कैसे नॉर्मल नहीं रहता, जब डीएनए का पीस जो है वो रिमूव हो जाए। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो डिलीटेड डीएनए होगा उसकी वजह से जो रिजल्टिंग प्रोटीन बनेगी उसका फंक्शन भी क्या होगा, प्रॉपर नहीं होगा। तो अगर हम एक डायग्राम की मदद से देखें तो ये क्या है, नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ डीएनए है। और अगर डिलीशन का प्रोसेस हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर इस सेगमेंट से डिलीट हो गया है डीएनए का पीस, तो क्या हो जाएगा, अब ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है ये म्यूटेटेड हो जाएगा और इससे जो प्रोटीन बनेगी वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगी। इसके अलावा एक और म्यूटेशन की टाइप होती है जिसको डुप्लीकेशन कहा जाता है।
तो डुप्लीकेशन जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में डीएनए के मॉलिक्यूल में एक ऐसा पीस आ जाता है जो कि एबनॉर्मली कॉपी हुआ होता है एक या एक से ज्यादा दफा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस डायाग्राम में ये क्रोमोसोमल रीजन बताया हुआ है जहाँ पे ये कौन सा एरिया है, डुप्लीकेटेड एरिया है। तो डुप्लीकेशन से पहले नॉर्मली क्रोमोसोम जो है वो इसके अंदर इस तरह डीएनए के मॉलिक्यूल्स मौजूद थे नॉर्मली, लेकिन जब डुप्लीकेशन का प्रोसेस हुआ तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि यहाँ पे डबलिंग हो गई, यानी जो डीएनए का पीस है वो एक या एक से ज्यादा दफा यहाँ पे कॉपी हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह के जो सीक्वेंस होंगे उनसे जब प्रोटीन्स बनेंगी वो नॉर्मल नहीं होंगी। तो ये तो थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन जिसकी वजह से डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस आते हैं और उस वजह से जो प्रोटीन बनती है वो नॉर्मल नहीं होती। तो आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के बारे में।